प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाओं की श्रृंखला में सामाजिक समूह की अवधारणा पर विचार विमर्श करेंगे। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। सामाजिक समूह समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा मानी जाती है क्योंकि मनुष्य सभी समूह में रहना पसंद करते हैं और अधिकांशतः समूह में ही रहते हैं। समूहों का मानव के व्यवहारों को निर्धारित करने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। मनुष्य अपना जीवन अकेले न बिताकर अन्य मनुष्यों के साथ समूहों में रहकर बिताता है और इसके प्रमुख दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि वह सामाजिक प्राणी होने के कारण समूह में ही रहना पसंद करता है। दूसरा कारण ये है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य व्यक्तियों पर आश्रित होता है और इसलिए वह समूह में रहने के लिए मजबूर होता है। एडवर्ड सेपियर का कहना है कि समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि कोई ना कोई स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रहता है और विभिन्न प्रकार के समूहों से ही समाज का निर्माण होता है। किसी भी अवधारणा को पढ़ने के लिए ये अत्यंत अनिवार्य है कि हम उसे किसी विश्वसनीय स्रोत से पढ़ें। यहाँ मैं आपको कुछ पुस्तकें सुझाव दे रही हूँ जो कि सामाजिक समूह की अवधारणा को पढ़ने के लिए एक विश्वसनीय स्रोत मानी गई है। इसमें से एक पुस्तक है J.R. लैंडिस की पुस्तक सोशियोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी पुस्तक है R.M. मैकाइवर एवं पेज की सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। तीसरी पुस्तक है W.F. ऑकबर्न एवं निमकॉफ की, जिसका शीर्षक है अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। टी.बी. बॉटममोर की पुस्तक शीर्षक है सोशियोलॉजी, अ गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर। R.K. मर्टन की पुस्तक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। E.F. बोगार्डस की पुस्तक है सोशियोलॉजी। मेरिल एंड एल्ड्रिज की पुस्तक है कल्चर एंड सोसाइटी। J.L. गिलिन एवं J.P. गिलिन की पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी। आइए अब सामाजिक समूह की प्रमुख परिभाषाओं की चर्चा करें। परिभाषाएं क्योंकि ओरिजिनल अंग्रेजी में लिखी गई हैं, इसलिए मैं पहले उन्हें आपके लिए अंग्रेजी में पढ़ूंगी और फिर उनका हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगी। मैकाइवर एवं पेज अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में कहते हैं, बाय ग्रुप वी मीन any collection of human beings who are brought into social relationships with one another. समूह से हमारा तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। टी.बी. बॉटममोर की परिभाषा है, a social group may be defined as an aggregate of individuals in which, number one, definite relations exist between the individuals comprising it, and number two, each individual is conscious of the group itself and its symbols. In other words, a social group has at least rudimentary structure and organization, including rules, rituals, etc., and a psychological basis in the consciousness of its members. हिंदी में इसे समझें। बॉटममोर, टी.बी. बॉटममोर के अनुसार
सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस योग को कहते हैं जिसमें नंबर 1 विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध होते हैं और नंबर 2 प्रत्येक व्यक्ति समूह के प्रति और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है। दूसरे शब्दों में एक सामाजिक समूह में कम से कम अल्प विकसित संरचना और संगठन नियमों और संस्कारों सहित तथा उसके सदस्यों में चेतना का एक मनोवैज्ञानिक आधार होता है। तीसरी परिभाषा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑकबर्न एवं निमकॉफ की अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी से। Whenever two or more individuals come together and influence one another, they may be said to constitute a social group. जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्र होकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। E.S. बोगार्डस का कहना है, उनकी पुस्तक है E.F. बोगार्डस की पुस्तक का शीर्षक है सोशियोलॉजी। उनकी परिभाषा है अ सोशल ग्रुप मे बी थॉट ऑफ एज अ नंबर ऑफ पर्सन्स टू और मोर who have some common objects of attention, who are stimulating to each other, who have common loyalty and participate in similar activities. एक सामाजिक समूह का अर्थ हम दो या अधिक व्यक्तियों के ऐसे संग्रह से लगा सकते हैं जिनके ध्यान के कुछ सामान्य लक्ष्य होते हैं, जो एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जिनमें सामान्य वफादारी पाई जाती है और जो सामान्य क्रियाओं में भाग लेते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हमारे सामने कुछ विशेषताएं निकल कर आ रही हैं जो सामान्य समूह की विशेषताएं कहलाई जाती हैं के रूप में ली जा सकती हैं। पहली विशेषता है समूह व्यक्तियों का संग्रह है। ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका अर्थ है कि किसी भी समूह की वास्तविकता के लिए को वास्तविक रूप में समूह होने के लिए आवश्यक है कि उसके अंदर सदस्य के रूप में कुछ व्यक्ति हों। दूसरी बात, व्यक्तियों के मध्य शारीरिक निकटता का होना आवश्यक नहीं है, जबकि व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रियाओं का होना आवश्यक है। इसकी अंतःक्रिया से सामाजिक संबंधों का जन्म होता है। नंबर 2, दूसरी विशेषता ये है, समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। अ ग्रुप हैज इट्स ओन सोशल स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है? फिचर के अनुसार प्रत्येक सामाजिक समूह की अपनी संरचना होती है। संरचना में व्यक्तियों की परिस्थिति, उनकी जो पोजीशन है, वह निर्धारित होती है। आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय के अनुसार स्तरीकरण पाया जाता है और परिस्थिति से संबंधित भूमिका उन्हें निभानी पड़ती है। तीसरी विशेषता समूह की ये है कि समूह में कार्यात्मक विभाजन होता है। इसका ये अर्थ है कि समूह को संगठित रखने के लिए व्यक्तियों के कार्य का विभाजन होता है और व्यक्ति जो हैं वे अपने हिस्से के कामों को करते हैं। चौथी विशेषता, समूह में सामान्य स्वार्थों की भावना देखने को मिलती है। अ ग्रुप हैज इट्स जनरल इंटरेस्ट्स। इसका अर्थ है कि मनुष्य की सदस्यता उसके स्वार्थ पर आधारित होती है, अर्थात उसे मन में ऐसा भाव होता है कि इस समूह का मैं इसलिए सदस्य हूं क्योंकि मेरे कुछ स्वार्थ इसमें सध रहे हैं। समूह के सभी सदस्यों के साथ स्वार्थ समान होते हैं। उस समूह के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनके स्वार्थ एक होते हैं।
और उनकी भावनाएं भी समान होती हैं। क्योंकि उनके स्वार्थ एक जैसे हैं, इसलिए उनके मन की भावनाएं भी एक जैसी हो जाती हैं। पांचवी विशेषता समूह की जो हम देख रहे हैं वह यह है कि समूह विशेष की सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसका ये अर्थ है, अंग्रेजी में इसे कहें कि मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इज वॉलंटरी। इसका ये अर्थ है कि परिवार को छोड़कर अधिकांश समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, व्यक्तिगत रुचि एवं लक्ष्यों की प्रकृति पर निर्भर होती है। छठी विशेषता है कि समूहों की अपनी सत्ता होती है। A group has its separate and independent existence. इसका अर्थ है सामूहिक व्यवहार समूह का आधार है। व्यक्ति समूह के समक्ष अपने अस्तित्व को गौण समझता है और समूह पर उसे पूरा विश्वास तथा पूरी श्रद्धा होती है। वह समूह के नियमों को तोड़ने से डरता है। यह भावना जो है, जो समूह के प्रति विश्वास और श्रद्धा की जो भावना है, वह समूह के अस्तित्व की रक्षा करती है। इससे समूह को स्थायित्व एवं संगठन प्राप्त होता है। और सातवीं प्रमुख विशेषता है कि सामाजिक मानदंड समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात सोशल नॉर्म्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रुप। कि समूह के जो सदस्य हैं उन समूह के भीतर कुछ आदर्श नियम स्थापित होते हैं और इन नियमों के द्वारा समूह जो है अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इन्हीं मानदंडों के कारण सदस्यों के व्यवहार में एक रूपता रहती है। ये आवश्यक नहीं है कि सभी समूहों के सामान्य मानदंड हों तथा वे सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू हों। आठवीं विशेषता है समूह एक मूर्त संगठन है। ग्रुप इज अ कॉन्क्रीट ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक समूह समान उद्देश्यों और लक्ष्यों वाले व्यक्तियों का संकलन है और क्योंकि वह व्यक्तियों का संकलन है, अतएव यह मूर्त होता है।